नमस्कार, आप देख रहे हैं पहली आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों की। नाबालिग किशोरी और उसके साथी की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस पार्टी ने सोमवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय अनूपपुर का घेराव किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिजुरी थाना प्रभारी विकास सिंह को हटाने और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। जानकारी के अनुसार कुछ दिन पूर्व एक नाबालिग किशोरी अपने नाबालिग मित्र के साथ कोरजा कॉलरी क्षेत्र के समीप गई थी। इस दौरान किशोरी के साथ कथित छेड़छाड़, लूटपाट और मारपीट की घटना सामने आई थी। गंभीर रूप से घायल किशोरी की उपचार के दौरान मौत हो गई। वहीं घटना के 2 दिन बाद उसके साथी नाबालिग का शव रेलवे लाइन पर संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस जांच पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस जिलाध्यक्ष श्याम कुमार उर्फ गुड्डू चौहान और पुष्पराजगढ़ विधायक फुंदीलाल सिंह मार्को के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता जिला मुख्यालय पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने निष्पक्ष जांच, दोषियों की गिरफ्तारी और बिजुरी थाना प्रभारी को हटाने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। प्रदर्शन के बाद कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल और पुलिस अध्यक्ष विक्रांत मुराब के बीच चर्चा हुई। पुलिस अध्यक्ष ने मामले की जांच नियमानुसार किए जाने और प्राप्त तथ्यों के आधार पर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद धरना प्रदर्शन समाप्त कर दिया गया। हालांकि कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो भविष्य में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आप लोग आज यहाँ पर धरने प्रदर्शन पे बैठे थे, किन मुद्दों को लेकर थे? मुद्दा सार्वजनिक है और सर्वविदित है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरीके से लाइन ऑर्डर खराब होती जा रही है, बिजली की घटना ये एक नाबालिग बेटी के साथ जिस तरीके से हुआ, आप भी जानते हैं, मीडिया भी जानते हैं कि वो खबरें आपने भी चलाया है। लेकिन हम लोगों के मांग के आधार पर जब हमारा प्रतिनिधिमंडल एसपी से बात की तो उन्होंने मामला को गंभीरता लेते हुए एसआईटी का गठन कर दिया। एसआईटी गठन के साथ हमारी दूसरी मांग थी कि वहाँ जो टीआई है उसको तत्काल वहाँ से स्थानांतरण कर दें, अन्यत्र आप कर दें जब तक जो है जांच चल रही है। लेकिन खेद का विषय है कि उन मासूमों की जान जो गई, चाहे वो बेटा का हो, चाहे बेटी का हो, चाहे डबल, पहले भी वहाँ घटना घट चुकी है बिजरी क्षेत्र में, जहाँ मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री माननीय दिलीप जायसवाल जी का वो गृह जिला है, गृह निवास है, और वहाँ यदि किसी प्रकार की घटना घटती है तो बिजरी ही नहीं पूरे जिला भी उसमें जो है प्रश्न चिन्ह लगता है और सरकार के नाकामी को भी लगता है। हम लोगों ने आज उसी को पुनः कि एसआईटी जो आपने गठन किया है, यदि टीआई विकास सिंह के रहते हुए निष्पक्ष जांच नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा वो टीम के साथ वो स्वयं जा रहे हैं। ये बात बिल्कुल सत्य सिद्ध हो गया है कि आप टीआई के जांच संदिग्ध रहा, संतोषजनक नहीं है, इसलिए एसआईटी का गठन किया गया है कि आप निष्पक्ष जांच करें। वही व्यक्ति पुनः उनको टीम के साथ यदि घूमेगा तो आम जनता विकास में सिंह को निलंबित की मांग को लेकर आप लोग आज एसपी साहब से बात कीजिए, उनके द्वारा किस प्रकार का आश्वासन देखिए दिया? क्या है, उनकी भी वो कैसे करेंगे हम नहीं जानते हैं। हम ये कहे हैं कि आप जो है तत्काल, जैसे कि एडिशनल एसपी ने आके सब सार्वजनिक उन्होंने बताया भी है कि हम उच्च अधिकारियों से चर्चा करके अतिशीघ्र उसका जो है निराकरण भी करेंगे और जो भी उसमें दोषी है कार्रवाई तो होगा ही होगा के बाद आवश्यकता अनुसार यदि हटाने की बात है तो उसको हटाया भी जाएगा। कोई ऐसा नहीं, कोई बख्शा नहीं जाएगा। यदि कोई दोषी है तो उसको कतई बख्शा नहीं जाएगा। ऐसा निकला है और 2-4 दिन के बाद कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट आप लोगों के बीच में आएगा, मैं ये मानता हूँ। बहुत सारी बातें हुई हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं कि हम समय की प्रतीक्षा हम कर लें, उसके बाद ही कोई बात करें तो मैं मानता हूँ कि ज़्यादा अच्छा रहेगा। और हम आपके माध्यम से भी ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से घटनाएँ और घटना को लीपापोती किया जाता है, छुपाने का प्रयास किया जाता है, आज प्रशासन काम करना चाहती है, न्याय भी देना चाहती है, लेकिन सरकार से जुड़े लोग उसको जो है भ्रमित करते रहते हैं। वो अपना दबाव बनाना, पता नहीं क्यों इस घटना से मंत्री इतना डरा सहमा सा है
कि उस टीआई को एकदम खुले कहते हैं कि बिल्कुल निष्पक्ष है, ऐसा है वो। जब वो निष्पक्ष है तो आप एसआईटी का गठन क्यों हुआ? यदि वो अच्छा है तो वो गठन नहीं होना चाहिए था। यदि कहीं एसपी ने भी महसूस किया, जनता ने महसूस किया, जनता की मांग के आधार पर उन्होंने कोई निर्णय लिया है तो उसका हमको प्रतीक्षा करना चाहिए। और उनसे भी मांग करता हूँ कि आप मध्य प्रदेश सरकार में है, मंत्री हैं, तो आपके गृह जिले की बात है, उस बेटी की आत्मा की शांति के लिए आपको ऐसे व्यक्तियों को वहां नहीं रखना चाहिए। ये हम मांग करते हैं। धन्यवाद। आप लोग अभी पुलिस अधीक्षक से बात कर रहे थे, उनका द्वारा क्या आश्वासन दिया? देखिए, आश्वासन की बात तो पहले ही समाप्त हो चुकी है। हम जब ज्ञापन दिए थे तब उन्होंने आश्वासन दिया था कि एसआईटी गठित की जाएगी, उन्होंने किया। एसआईटी गठित करने के बाद जो विकास सिंह थाना प्रभारी बिजरी उसमें उस जांच के दौरान वहां मौजूद रह करके जांच को प्रभावित कर रहे थे, वो हमारा विरोध का कारण था। आज जो हमने घेराव किया था उसका मुख्य कारण ये था कि वो जांच को प्रभावित कर रहे थे। प्रभारी को हटा दिया। हमने बिल्कुल इस बात को कहा है कि सबसे पहले तो वो जांच को प्रभावित करना बंद करें, इस बात को सुनिश्चित करिए। आप उनको तत्काल वहां से हटाइए जिससे निष्पक्ष जांच हो सके। हम लोगों की बहुत अच्छे तरीके से शांति वातावरण में बात हुई, अधिकारियों ने हमारी बात को माना और आप लोगों ने देखा कि पहले वो बात सुनने को तैयार नहीं थे, लेकिन हमारी पार्टी के जो पदाधिकारी, हमारे कार्यकर्ता और जो हमारे बब्बर सिर कार्यकर्ता, उसके सामने पुलिस प्रशासन को झुकना पड़ा। एसपी साहब कहीं बाहर थे, उनको तुरंत यहाँ पहुंचना पड़ा और हमसे वार्ता करने के लिए हमारे एक प्रतिनिधि मंडल को आमंत्रित किया। हम यहाँ उपस्थित अपने कांग्रेस जनों के आदेशानुसार हम 5-6 लोग अंदर गए, उनसे बात किए और उन्होंने अपने उच्च अधिकारी से संपर्क साधना चाहा। किसी कारणवश कोई दुर्घटना हो जाने की वजह से शहडोल में उनसे संपर्क नहीं हो पाया है। हटाने की बात उन्होंने मान ली है। विकास सिंह का हटना तय हो गया है। किसी भी जांच को प्रभावित करते हुए अब आपको नहीं दिखेंगे, ये बात अब तय हो चुकी है। अगर थाना प्रभारी को अगर नहीं हटाया जाता है थाने से, तब आप लोग क्या करेंगे? आपने देखा कि ये 4-5 दिन की तैयारी में हम लोगों ने इतना बड़ा आंदोलन किया और एसपी कार्यालय का घेराव किया और उनको बात करने के लिए हमने मजबूर कर दिया, जबकि सत्ता दल के लोग, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, एक नहीं 4-4 जिला अध्यक्ष ने भी ज्ञापन दिया, लेकिन आज तक उनसे चर्चा करने के लिए प्रशासन ने बात नहीं की। लेकिन हमारी ताकत के सामने, कांग्रेस पार्टी के ताकत के सामने पुलिस प्रशासन को झुकना पड़ा। वो हमसे बात किए और वो हमारी सारी बातों को मान गए हैं। उच्च अधिकारियों से जैसे ही चर्चा हो जाएगी, विकास सिंह उस थाने से हटाए जाएंगे। मैं एक बात आप लोगों को दावे के साथ कहता हूं कि विकास सिंह बिजरी के थाना प्रभारी अब नहीं रहेंगे। बहुत जल्दी वो वहां पर कोई दूसरे थाना प्रभारी आपको दिखाई देंगे। अगर नहीं हटाया जाता तो आप लोग क्या करेंगे? हम लोग फिर उस थाने का अनिश्चित काल के लिए घेराव करेंगे। जरूरत पड़ी तो एसपी कार्यालय के अंदर, एसपी कार्यालय के बाहर नहीं, एसपी कार्यालय के अंदर बैठ करके हम आमरण अनशन करेंगे। चाहे जितना बड़ा भी आंदोलन और प्रदर्शन हमको करना पड़ा, हम करेंगे। करते हुए आपसे बातचीत की है, खासकर केबल में बातचीत हुई है, क्या पूरी बातचीत हुई है, क्या मामला सर? कांग्रेस वालों ने अपनी कुछ मांगे रखी थी जो बिजुरी के प्रकरण से संबंधित थी, तो उसमें ये है कि उसमें वरिष्ठ अधिकारियों से, वरिष्ठ कार्यालयों से बात करके ये सहमति बनी कि उस पर गंभीरतापूर्वक विचार करके उसका हम निराकरण करेंगे। सर, थाना प्रभारी को हटाने की लगातार मांग की जा रही है, लेकिन थाना प्रभारी को नहीं हटाया जा रहा, सर क्यों? ये इसका बताया मैंने कि मांगों पे गंभीरतापूर्वक विचार करके, सभी पहलुओं पे विचार करके, जिले के अन्य परिस्थितियों पे भी विचार करके इसका अपन गंभीरतापूर्वक निकाल करेंगे। क्या आगे चलते सर थाना प्रभारी को हटाया जा सकता है? देखिए, ऐसा है कि शासन की नीति है 4 साल और 5 साल की कर्मचारियों का, तो उस पर विचार चल रहा है और उस पर 30 से 40% बल की कमी है। तो सभी चीज़ों पे, पहलुओं पे विचार करके इसमें निर्णय लिया जाएगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा विवेचनाओं को अच्छे से किया जा सके। सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए पहली आवाज न्यूज।